हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि वैदिक सभ्यता के बारे में। ये सभ्यता 1500 बीसी से 600 बीसी तक रही। सबसे पहले जान लेते हैं कि वेद शब्द का मतलब क्या होता है। वेद इसका मतलब होता है नॉलेज। ये सभ्यता भारत में आर्य लेकर आए थे। आर्य किसको कहा जाता है? आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? आर्य शब्द का मतलब होता है सुपीरियर। मतलब वो खुद को सुपीरियर मानते थे और वही इस सभ्यता को लेकर आए थे। आपको मैं बता दूं कि ये एक रूरल सभ्यता थी। जैसा कि मैंने बताया आपको, 1500 बीसी से 600 बीसी तक ये सभ्यता रही, जिसका नाम है वैदिक सिविलाइजेशन। इसमें दो पार्ट में हम इसको देखते हैं। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक होता है ऋग वैदिक पीरियड और 1000 बीसी से 600 बीसी तक कहा जाता है पोस्ट वैदिक पीरियड। वो भारत में कहाँ से आए, इस पर थोड़ा मतभेद है। अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अपनी राय अलग अलग ढंग से रखी है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चित है वो है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए। बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये आर्कटिक से आए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण, स्वामी विवेकानंद सरस्वती की राय में ये तिब्बत से आए थे। वैसे ये जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आर्य एक्चुअल में कहाँ से आए, लेकिन आपको जो याद रखना चाहिए वो यही है कि मैक्स मुलर के अनुसार वो कहाँ से आए, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वो कहाँ से आए और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या कहा गया कि वो कहाँ से आए। ये तीन इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको याद रख लेना चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहा। ये सबसे पुराना, वेदों में अगर सबसे पुराना कोई वेद है तो वो है ऋग्वेद। इसमें 10 डिविजन्स हैं, यानी 10 मंडल हैं, जिसमें कि पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे नया है, वो न्यूवेस्ट है, उसको सबसे आखिर में जोड़ा गया है। ये सवाल कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि सबसे नया मंडल कौन सा है, यानी सबसे नया डिवीज़न कौन सा है ऋग वैदिक पीरियड में, ऋग्वेद में, तो वो है पहला और 10वां। इसके अलावा इससे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो ये कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो आप जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद के तीसरे डिवीज़न में आपको ये मंत्र मिलेगा। ये मंत्र लिखा गया था सावित्री जी के द्वारा और इस मंत्र से हम किसकी पूजा करते हैं? तो इस मंत्र से हम पूजा करते हैं सूर्य देव की। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बात कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को, सरस्वती रिवर को होलीएस्ट रिवर कहा गया है। मतलब सबसे पवित्र नदी अगर किसी को कहा गया है तो वो है सरस्वती नदी। इस वेद में इंडस यानी कि सिंधु नदी के बारे में भी चर्चा की गई है और उसमें इसे बहुत ही महत्वपूर्ण नदी बताया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य शब्द भी हैं जो ऋग्वेद में बार बार यूज़ हुए हैं, जिसमें से एक शब्द जो अधिकतम बार यूज़ किया गया है वो है फादर, पिता। पिता शब्द का इस्तेमाल 335 बार किया गया है। अधिकतम किसी शब्द को अगर इस्तेमाल किया गया अधिकतम बार तो वो है पिता। इसके अलावा माता शब्द का भी इस्तेमाल, मदर शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो भी बहुत ज़्यादा बार किया गया है। दूसरे नंबर पे है वो 234 बार किया गया है। एग्जैक्ट संख्या आपसे नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अधिकतम बार किस शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में किया गया है। इसके अलावा जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, इसके बारे में भी इसमें लिखी गई है। यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से बताया गया है। जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो ऋग्वेद के मंत्रों का जाप करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और उसे कहा जाता है होत्री। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद, साम का मतलब होता है गायन यानी सिंगिंग और वेद का मतलब होता है ज्ञान। यानी सामवेद जो है इसमें गायन से जुड़े मंत्रों को दर्शाया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का पितामह माना जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। जो 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं, बेसिक म्यूजिकल नोट्स, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये
इसमें पाया जाता है, इसमें पाया गया है। जो पहला अगर डिस्क्रिप्शन कहीं मिलता है इन नोट्स का तो वो सामवेद में ही मिलता है। सामवेद में सूर्य देव की पूजा से जुड़े मंत्र भी हैं। सामवेद के मंत्रों का जाप करने वाला, सामवेद के मंत्रों का जाप करने वाला उद्गदा कहा जाता है। जैसा कि इससे पहले मैंने बताया ऋग्वेद के मंत्रों का जाप करने वाला होत्री कहलाता है, तो उसी प्रकार से सामवेद के मंत्रों का जाप करने वाला उद्गदा कहलाता है। अब अगला देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर मतलब होता है यज्ञ और वेद मतलब होता है ज्ञान। तो मूलतः इसमें यज्ञ से जुड़े ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। यज्ञ से जुड़े जो भी मंत्र हैं और जो नियम हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। ये एकमात्र वेद है जिसमें कि स्टैंजाज और पोएट्रीज हैं। जो यजुर्वेद के मंत्रों का जाप करते हैं उसे अधार्यु कहते हैं। अब आखिर में बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद में बीमारी और उसके उपचार के बारे में मंत्र दिए गए हैं। इसमें काला जादू, हिप्नोटिज्म या फिर ट्रीटमेंट ऑफ एविल, इन सब के बारे में उपचार या मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद वेदों में सबसे नया है और जो अथर्ववेद के मंत्रों का जाप करते हैं उसे ब्रह्म कहते हैं। ऑलराइट, तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर सही लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।